हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स वर्ड्स होते हैं ए, एन और द, इन तीनों को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स के टाइप होते हैं, आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। ए और एन ये 1 टाइप हो गया, एक द होता है 2 टाइप्स के होते हैं। अब क्या होते हैं आर्टिकल्स के टाइप को, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें इनडेफिनिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पर्सन या कोई भी थिंग के बारे में हमें ये गलत इंफॉर्मेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा अ डॉक्टर। अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि I have seen that doctor or any doctor, not given me the name of that doctor also। तो इसके लिए उसने हमें ना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसके लिए होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट होता है मेरा कि है ना द को मैं बोलूँगी डेफिनेट आर्टिकल। ये है एक डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इसलिए है ये क्योंकि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है पर्सन और थिंग के बारे में। तब मैंने लिखा, एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा, ही सॉ अ डॉक्टर। उसने एक पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा। कोई डॉक्टर को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि उस डॉक्टर को मैंने देखा है, इसके लिए मैं इसके डेफिनेट आर्टिकल इसको यूज़ करती हूँ। अब हो जाएगा कि मैं इनडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी। इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ में ही यूज़ होगा। ये हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। और ये यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के साथ में यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल, काउंटेबल एंड नॉन अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ में भी हम डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा एक स्पेसिफिक थिंग हो गया। अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। मैंने लिखा एन ऑरेंज, ठीक है, और गर्ल। ये क्या है? हम इनको काउंट कर सकते हैं। अभी मैं इसके एग्जाम्पल लिखती हूँ। इनके एग्जाम्पल मेरे क्या होंगे? द बुक्स, ये काउंटेबल नाउन हो गया। द मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो मेन बेसिक डिफरेंस मेरा यही है, ए और एन। या तो हम कहीं के ए यूज़ करेंगे या फिर हम एन यूज़ करेंगे। तो ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलेंगे हम इनको, जिसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं करवाता है। और डॉक्टर होता है, कोई भी डॉक्टर भी, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सिंगुलर काउंटेबल में यूज़ करते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एन ऑरेंज और अ गर्ल और अ बुक, कुछ भी एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये होता है, नेक्स्ट होता है मेरा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रहा है कोई भी पर्सन और थिंग के लिए। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल बोला मैंने, ही सॉ अ डॉक्टर। उसने एक डॉक्टर को देखा, यानी कि उसने एक स्पेसिफिक डॉक्टर को देखा है। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं हम लोग। प्लूरल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसके अंदर कि हम ए और एन को कहाँ यूज़ करेंगे। आपको पता है वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम वोवल्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं अदर देन वोवल। जो भी हम वोवल के अलावा जितने भी मेरे अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ये ध्यान रखें, कॉन्सोनेंट के साथ में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? उसके साथ में हम हमेशा ए यूज़ करते हैं। जहाँ भी कॉन्सोनेंट्स के स्टार्टिंग होगा वहाँ पे हम लोग ए यूज़ करेंगे। और जहाँ भी वोवल साउंड यूज़ होता है, वोवल साउंड के साथ में हम हमेशा एन यूज़ करेंगे। साउंड, मैंने साउंड बोला है, ओके। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरा? एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा गर्ल, मैंने लिखा ऑरेंज, एस।
अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या यूज़ करना है। अभी देखिएगा, अभी ये बी है, बी क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के सामने मुझे क्या यूज़ करना है, ए, अ बॉय। ये गर्ल, जी, जी क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ भी मैं ए यूज़ करूँगी। अब मैंने लिखा ऑरेंज, ऑरेंज क्या है मेरा, ये इसमें आ गया वोवल है, तो वोवल के साथ मुझे क्या यूज़ करना है, एन, तो मैंने एन यूज़ किया। ये है मेरा एस, ए डबल एस एस, तो ए क्या है मेरा, एक वोवल है, तो मैं इसके साथ में भी एन यूज़ करूँगी। ये तो हमें नॉर्मली पता है, ये बेसिकली सब सही भी करते हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं आती। लेकिन मेन इशू कहाँ होता है, साउंड्स के प्रॉब्लम में। मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यूरोपियन है ना, एग्जाम्पल है। मैंने लिखा आवर, ठीक है, ये भी मेरा एग्जाम्पल हो गया। मैंने अब इसके अंदर लिख दिया यूनिकॉर्न, ठीक है। मैंने लिखा ऑनर। अभी आप इसके सामने क्या लिखेंगे, आप ई है, ई मेरा क्या आता है, वोवल आता है, इसके अकॉर्डिंग इसके सामने एन आना चाहिए, राइट। आप इसके सामने लिखोगे ए, यूनिकॉर्न के लिए आप लिखोगे एन, क्योंकि आपने वोवल में तो ये रीड किया है। आवर के सामने लिखोगे आप ए। लेकिन ये आपके सारे के सारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, दीज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यूरोपियन, यू, इसमें क्या आ रहा है, यू, यू, इसके अंदर मेरी जो आ रहा है ना वर्ड्स, वो जो साउंड आ रहा है वो ये साउंड आ रहा है, जो साउंड मेरा ये आ रहा है यू, यू, ये तो यू हो गया। यू का साउंड क्या होता है, यू का साउंड क्या होता है, यू का साउंड होता है ए साउंड होता है यू का। जो भी मेरा यू आता है ना उसका साउंड हमेशा ए, हम क्या लिखते हैं, ए, तो ए साउंड जहाँ आएगा ना वहीं यूज़ करना। अब यूरोपियन, तो इसके लिए इसका हो जाएगा अ यूरोपियन। अब मैंने लिखा आवर, तो ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब देखो आवर, आवर, आर, आर, आ गया ना, इसके लिए हम इसको एन यूज़ करेंगे। ये है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, एनिकॉर्न बोलोगे आप इसको, एन बोलोगे इसको, इसको यूनिकॉर्न ही रीड करोगे, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए। ये ऑनर, आ गया, ओ, तो ओ साउंड किसका होता है, ओ का होता है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए। तो मेन क्या है, हमें साउंड्स के साथ में ही यूज़ करने होंगे, तब हमारे सही होते हैं, एग्जैक्टली रॉन्ग होते हैं। और एग्जांपल्स दिखते हैं, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। यूनिवर्सिटी, अब आप ट्राई करेंगे इसको और मुझे प्लीज़ कमेंट में भी आंसर लिखते जाइएगा क्या आंसर आते हैं इसके, क्योंकि हम बेसिकली ये आंसर रॉन्ग ही करते हैं। आप प्लीज़ कमेंट में इसके आंसर डालिए। मैं आपको दे रही हूँ ये, तो आप इसके आंसर्स लिखेंगे। और अगर आपने ये अच्छे से, ये वीडियो अच्छे से आप देख लोगे ना, तो आपका ये वीडियो मतलब बहुत अच्छा बनने वाला है। आप बिल्कुल रट जाओगे, समझ जाओगे बिल्कुल, कभी रॉन्ग नहीं होगा। अब ये है, अब मैंने ये एग्जांपल्स आपको दिए। अब इसमें देखिए, ये है यूनिवर्सिटी, यू, यू तो वोवल होता है, ये तो वोवल है, बट अब इसका साउंड क्या आता है, यूनिवर्सिटी, यूनी, वाई, यू का साउंड आ गया ना जहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। अब यूनियन, यू का साउंड आ रहा है यहाँ पे, यूनियन, यूनियन, यूनियन का नहीं आना है, इसमें होगा अ यूनियन। एनिमी, ए का साउंड जहाँ पे आ गया ना, एनिमी, तो एनिमी तो क्या होता है, एन हो जाएगा, एन एनिमी ना। अम्ब्रेला, अ का साउंड आ गया ना, अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए,
शेयर कीजिए और कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द डेफिनेट आर्टिकल्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ये। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मैं वो प्रोवाइड करवा दूँगी और आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।